बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ाइफ़ उर्दू दुनिया के नाज़रीन को मेरा सलाम हो गया। अल्लाह ताला सब मेरे बहन भाइयों को शादो आबाद रखे और हमेशा के लिए अल्लाह ताला आप लोगों को सुकून अता करे। वज़ाइफ़ उर्दू दुनिया के बहन भाई, हमेशा की तरह आपके लिए मैं अच्छे अच्छे वज़ाइफ़ लाती हूँ जिससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा होता होगा। आप बताया भी करें कि आपको कितना फ़ायदा होता है। वज़ाइफ़ उर्दू दुनिया के बहन भाइयों, ये वजीफ़ा ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है ये भी। जैसा कि मैं पहले आपको बताती हूँ, वज़ाइफ़ ये भी बिल्कुल वैसे है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस आपने दिल से नियत करनी है काम की, वजीफ़े की, बस यकीन पुख्ता होना चाहिए, फिर आप देखें काम कैसे होता है। ये सूरत इखलास का वजीफ़ा है, ये ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है काम कि आपको परेशानी हो या आप ना कर सकें। ये नहायत ही आसान है। आप नियत करें, जितने भी दिन करने की करते हैं, 3 की, 7 की, 11 दिन की। आपको लगता है कि थोड़ा अगर इंसान कोई ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, हाथ नहीं आ रहा, आपसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करता है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो कुछ ज़्यादा दिन की नियत कर लें। इंशाल्लाह वो इंसान अपने खूनी रिश्तों से भी ज़्यादा आपको चाहने लगेगा। लेकिन आपने ये जो वजीफ़ा करना है सिर्फ़ जायज़ कामों के लिए करना है, नाजायज़ कामों के लिए बिल्कुल भी नहीं करना। नाजायज़ कामों के लिए बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। अगर आप नाजायज़ कामों के लिए करते हैं तो इससे हमें भी तकलीफ़ होती है। जो भी बंदा वजीफ़ा बताता है उसको लाजमी तकलीफ़ होती है अगर और बंदा जिसको बताया जाए वो अगला बंदा गलत अमल करे तो। एक तो आप सोच समझ के मेरी एक एक बात को सुना करें और बिल्कुल वैसे ही अमल किया करें। और नाजायज़ काम ऐसे होते हैं कि किसी से आप निकाह नहीं करना चाहते, उसको निकाह में नहीं देखना चाहते, लेकिन आप उसको तड़पाना चाहते हैं अपनी मोहब्बत में, तो ये नाजायज़ होगा। अगर आप सच्ची मोहब्बत करते हैं, निकाह करना चाहते हैं, तो फिर ये जायज़ है। और मियाँ बीवी भी एक दूसरे के लिए कर सकते हैं और बहन भाई भी एक दूसरे के लिए कर सकते हैं और वालिदैन भी अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा शरारतें करते हों या परेशान करते हों या बिगड़ गए हों, हाथ ना आ रहे हों या नफ़रत करने लगे हों, कोई भी ऐसी बुरी आदत उनमें हो तो फिर आप उनके लिए ये मोहब्बत के लिए कर सकते हैं। तो चलते हैं नाजरीन वजीफ़े की तरफ और आपको बताते हैं कि इसको किस तरह से करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, जिस दिन आपने वजीफ़ा करना हो उस दिन परिंदों को दाना दुनका लाजमी डाल दिया करें। चावल दाल दाने मिक्स करके छत पर परिंदों को सदके के तौर पर डाल दिया करें। इससे वजीफ़े का आप पे कोई गलत असर नहीं पड़ेगा और वजीफ़ा जल्द असर दिखाएगा। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप किसी फ़कीर को खाना खिला दें, भूखे को। अगर वो भी नहीं कर सकते तो किसी यतीम को कोई 10-20 रुपए दे दें, जितनी आपकी हैसियत है आप उसके मुताबिक दे दें। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो बच्चों में टाफ़ियाँ बांट दें। और जब वजीफ़ा असर आपको दिखा दे तो उसके बाद जब आपका काम हो जाए तब भी आप कुछ न कुछ पका के बांटिएगा। अगर वो ना कर सकें तो बच्चों में चीज़ लाजमी बांटिएगा अपनी हैसियत के मुताबिक। आपने नमाज की पाबंदी लाजमी करनी है जितने दिन आपने वजीफ़ा करना है। अच्छा तो यही होता है कि हर मुसलमान 5 टाइम नमाज की पाबंदी करे, लेकिन आप नहीं कर सकते कोशिश के बावजूद भी, तो आप वजीफ़े के दौरान लाजमी 5 टाइम की पाबंदी करें। ऐसे कोई भी वजीफ़ा असर नहीं दिखाएगा। ऐसे आप अमलों पे यकीन ना किया करें कि ये चंद सेकंड में काम हो जाएगा, चंद मिनटों में हो जाएगा। ये सब ऐसे कह देते हैं सिर्फ़ अपना चैनल चलाने के लिए।
آپ کو 5 ٹائم کی نماز لازمی پڑھنی پڑے گی، اور پھر آپ کوئی ایسا ٹائم ڈھونڈیں کہ آپ کو کوئی پریشان نہ کر سکے، اور آپ بیٹھ جائیں ایک روم میں، کمرے میں، اور آپ وہاں پہ 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں۔ پہلے 3 یا 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر آپ سورۃ اخلاص پڑھیں 3 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھیں، یعنی الحمد شریف۔ آپ سورۃ فاتحہ پڑھیں اور اس کے بعد آپ اٹھ کر دوسرے روم میں چلے جائیں، وہاں پہ بھی کوشش کریں کوئی نہ ہو، اور وہاں پر بیٹھ کر 3 مرتبہ آپ پڑھیں اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اس کے بعد آپ 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں۔ اس کے بعد آپ تصور میں اس کو لازمی رکھنا ہے جس کو آپ اپنانا چاہتے ہیں یا جس کے دل میں آپ محبت ڈالنا چاہتے ہیں، تصور میں وہ ہونا چاہیے جب آپ وظیفہ کر رہے ہوں، اور یہ بھی ہونا چاہیے کہ آپ صرف اللہ تعالیٰ کے آگے حاضر ہیں اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مانگ رہے ہیں، اور اس طرح سے تصور ہونا چاہیے کہ آپ جیسے کیڑے مکوڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے آگے ایسے آپ التجا کر رہے ہیں اور اپنی محبت کی بھیک مانگ رہے ہیں، اور وظیفہ بھی ساتھ جاری ہو اور آرام آرام سے پڑھنا ہے، اور وہ شخص بھی آپ کے تصور میں ہو۔ جب آپ 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں تو بعد میں آپ نے 11 مرتبہ پھر درود شریف پڑھنا ہے، یا 7 مرتبہ یا 3 مرتبہ، جتنا آپ پڑھ سکیں۔ تو پھر آپ یہ پڑھ کر اس شخص کو تصور میں رکھ کر اس کے اوپر پھونک مار دیں، یا پھونک نہ ماریں تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اے اللہ اس بندے کو میری محبت میں گرفتار کر دے۔ پھر آپ دیکھیں کہ آپ کا وظیفہ کیسے اثر کرتا ہے، اور آپ نے اتنے دن لازمی پڑھنا ہے جتنے دن کی آپ نے پہلے دن سے نیت کرنی ہے، اور بالکل اس طرح سے پڑھنا ہے، اور اگر آپ ناغہ کرتے ہیں تو آپ کو دوبارہ سے وظیفہ شروع کرنا پڑے گا۔ وظائف اردو دنیا کے ناظرین، میں بڑی کوشش کرتی ہوں کہ بہت ہی کم ٹائم میں آپ کو وظیفہ بتایا جائے تاکہ آپ میری ویڈیو سکپ نہ کریں اور عمل غلط نہ کریں، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو سمجھانا بتانا لازمی ہوتی ہیں۔ آپ کو تقریباً ساری ہدایات دے دی گئی ہیں، سب کچھ آپ کو بچوں کی طرح گائیڈ کر دیا ہے، سمجھا دیا ہے۔ اسی ویڈیو کے ساتھ میں اجازت لوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اور اپنی بہن کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔